भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में विकास को मजबूती देने की पहली कड़ी गांवों की पंचायत को माना जाता है। इसी कड़ी पर नजर डालने के लिए आज हम पहुंचेंगे कुरुक्षेत्र के कुछ गांवों में मेरे यानी प्राची शर्मा के साथ हमारे खास कार्यक्रम छोटी सरकार के जरिए। NH1 के करीब 2 किलोमीटर दूर बिहोली गांव हम पहुंच चुके हैं और हम यहां जानेंगे विकास की रफ्तार के बारे में खुद सरपंच की जुबानी। ग्राम विकास की यात्रा में हरियाणा न्यूज इस बार पहुंचा धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के लाडवा ब्लॉक के बिहोली गांव। बिहोली गांव की जनसंख्या करीब 2000 है। गांव की साफ सुथरी और पक्की सड़क नेशनल हाईवे 1 को इस गांव से जोड़ती है। राम उदय से भारत उदय की सुनहरी तस्वीर गांव में पहुंचते ही दिख जाती है। गांव में भव्य पंचायत भवन है। भवन के साथ ही आंगनवाड़ी केंद्र भी, जिसकी दीवारें बेहद उपयोगी संदेश देती दिखी। बीमारियों से निपटने, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य का ख्याल रखने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कई संदेश यहाँ के दरो दीवार पर लिखे हैं। गांव को खुले में शौच मुक्त करने के लिए भी बेहद उपयोगी कदम भी उठाए गए हैं। गांव में निशुल्क सुलभ शौचालय बनाया गया है, तो गांव में 12वीं तक का स्कूल भी है। गांव की सुंदरता पर भी खास ध्यान दिया गया है। गलियों में पौधे लगाए गए हैं। भवन, स्कूल, दीवारों पर सफेदी भी है। जब हम गांव में विकास की पड़ताल के लिए पहुंचे तो गांव की महिला सरपंच तो हमें नहीं मिली, लेकिन उनके पति और पूर्व सरपंच से हमने जाना गांव में विकास की रफ्तार के बारे में। अब बात करते हैं प्रीतम सिंह जी से, जो यहाँ की महिला सरपंच के पति भी है और पूर्व सरपंच भी रह चुके हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ के विकास की रफ्तार के बारे में। ये तो सिर्फ मेरे एक पूरे गांव का सहयोग है जो आज मैं इस स्थिति पे खड़ा हूँ। पूरे राष्ट्रपति से मेरे को पहले भी मैं सरपंच रह चुका हूँ, पूर्व सरपंच है, अब की बार लेडी सरपंच है मैडम, वो आज थोड़ा बीमार है, वो आ नहीं सके इस फंक्शन के अंदर। मुझे भी इसका वो है, भी वो आज होते तो अच्छी बात थी सभी के बीच में। तो सभी जानते भी आज क्या गांव की रफ्तार है, सभी को पता भी है मेरे गांव का। ये तो मेरा परिवार है एक, आज इन्हीं की वजह से मैं राष्ट्रपति, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट के तीनों इनाम, पंचायत, राष्ट्रपति से भी मैंने पीछे 10 लाख रुपए का इनाम लेके आए थे। पूरे 4 मिनट का मेरे को टाइम भी मिला था वहाँ पर बोलने के लिए, विज्ञान भवन में। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि विकास जो यहाँ पर हुआ है इस गांव में, क्या वो इनामी राशि से हुआ, ये जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जो फंड आता है उसका कितना उपयोग हुआ है? ऐसे है, पहले तो हमारे पास आज तक किसी सरकार ने कोई फंड नहीं दिया। अब की बार हमारे विधायक साहब भी इसमें काफ़ी रुचि ले रहे हैं, उनकी वजह से भी हमारे यहाँ गाँव में काफ़ी विकास हुआ है। इसी के हम ऐसा रखना चाहते हैं कि वो हमारा पूरा ध्यान रखें और हम पूरे गांव का नाम पूरे स्टेट के अंदर चमकाएंगे। अब आगे क्या सोचते हैं कि अब गांव में और क्या क्या देखने को मिल सकता है? मेरे गांव के अंदर मेरा तो ये सौभाग्य है भी पूरे गांव को मैं मतलब ऐसी कोई वो दिक्कत ना हो, जो मैं हर एक फैसिलिटी अपने गांव में देना चाहता हूँ, सरकार की तरफ से मांगना चाहता हूँ। पार्क या जो भी जितनी मतलब हमारे गांव की फिरनी है, सभी पे गुब्बारे, बूस, कूप, डंगर, वो भी मैंने सारे गाँव वालों से मिल करके उसको में सफलता मेरे को प्राप्त होगी है। अब मैं गांव में पूरे गांव की फिरनी के ऊपर ट्री गार्ड, पेड़ ये लगाना हमने चालू किया है। आध काम हमारा हो गया, अभी कुछ बाकी भी है। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि पढ़ी लिखी पंचायत को गाँवों में पहुँचाने की हरियाणा सरकार की तरफ से बात की थी, उसका कितना फायदा देखने को? उसमें ये सारा फायदा उसी का ही है, उसी के ये देखने के लिए आज मिल रहा है मुझे, उसका वो भी मदद भी मिल रही है। इसमें नौजवान लड़के, पढ़े लिखे लड़के हर एक बात को समझते हैं, सारी वो काम में मेरा सहयोग करें। अनपढ़ आदमी को तो बड़ी दिक्कत थी जी, पढ़े लिखे में तो हरियाणा सरकार ने एक नई वो पैदा की है, जिससे एक पहल भी की है। और हरियाणा को एक खेल भूमि भी देखा जाता है। इस गांव में कितने हमें युवा ऐसे देखने को मिलेंगे जो आगे खेलों में बढ़ रहे हैं, और क्या यहाँ पर ऐसी व्यवस्था है जो युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक कर रही है? हमें स्टेडियम के भी हमारे गांव में 4 किले पहले हमने छोड़े हुए हैं, उसकी बाउंड्री भी, और बाकी सरकार की तरफ से नए नए योजनाएं जो गांव में आ रही हैं उसके लिए सरकार की तरफ से वो भी आते हैं हमारे गांव में, हमें वो उसके प्रति जागरूक भी करते हैं। हमारे गांव के नए बच्चे हैं जो वो इसमें काफ़ी जागरूकता दिखा रहे हैं। आने वाले टाइम में कोई ना कोई बच्चा हमारे गांव का, मेरा गांव का नाम रोशन करेगा पूरे हरियाणा के अंदर।
इस गांव में ई पंचायत को लेकर कितना काम किया जा रहा है? हमारे यहाँ जो अपना ये अपना सरकार की तरफ से जो ये चला है, तो इसमें ग्राम सचिवालय भी हमने तैयार कर दिया है, पीछे है ये हमने बना दिया, वहीं पे हम बैठे हैं ग्राम सचिवालय के अंदर ही। तो इसके अंदर जो सरकार की तरफ से जो योजनाएं थे, जो हम कुरुक्षेत्र जाते थे यहाँ पैदल या बस में या किसी भी चीज़ में, ट्रैफिक इतनी, तो सारा दिन हमारा ख़राब, घर से नहाना धोना तैयार होके जाना। अब हमारे गांव में ग्राम सचिवालय सरकार ने बना दिया है, तो इससे हमारे को बहुत फ़ायदा हुआ है। कोई भी काम वहाँ जाने की बजाय हमारा गांव में हो जाता है, जैसे आधार कार्ड, लाइसेंस या कोई भी किसी तरह की जो भी वहाँ पे हमारा काम होता है वो हमारे गांव में हो जाता है। सरकार का मैं अपनी तरफ से और अपने गांव की तरफ से भी पूरे उसकी तरफ से मैं धन्यवाद करूँगा भाई। जो जिस काम के लिए हमें कुरुक्षेत्र जाने की वो थी, आज हमारे गांव में हो रही है। सरकार का, विधायक जी का भी, मुख्यमंत्री जी का भी, नरेंद्र मोदी जी का भी मैं बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करूंगा। बाकी मेरे गांव के अंदर जितना भी विकास या सरकार ने करवाया या विधायक जी ने करवाया या हमारी पंचायत ने करवाया, वो भी विधायक जी ने हमारे को व्हाट्सएप भी चलाने के लिए हमारी एक मीटिंग ली थी। उसमें पूरे सरपंच, ब्लॉक के पूरे सरपंच थे, जिनको विधायक जी ने ये व्हाट्सएप चलाने की भी हमारे को वहाँ पूरे दिन की ट्रेनिंग दी। तो पूरा फेसबुक, इससे हमारे जितने मेंबर पंचायत हैं सभी व्हाट्सएप भी चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, उससे हमारे बहुत फ़ायदा हो गया। इस गांव में महिला उत्थान को लेकर क्या काम किए जा रहे प्रीतम सिंह जी? ये तो वैसे तो सारे संसार इस महिला से ही चलता है जी, हम तो इसको पूरा वो मानते हैं। बाकी जो नरेंद्र मोदी जी ने सरकार के इसमें भाग्य इसमें वो किया है, पूरा जो 33% लेडीज़ को वो दे के, तो आज इस गांव की महिला ही सरपंच है। आज वो थोड़ा बीमार है, नहीं तो आज मीटिंग में भी होते वो, मैं तो वो सभी हर एक मीटिंग में वो मौजूद रहते हैं। मैं तो उनकी गैर हाजिरी के अंदर आज मीटिंग के अंदर आया हूँ। बाकी ये तो सारा मतलब सरकार की तरफ से भी ये मतलब कोई भी किसी तरह का वो, जैसे सिलाई सेंटर या मेहंदी सेंटर या कोई भी ब्यूटी पार्लर, सरकार ने नई नई योजना चला करके ये महिला को अपने सशक्तिकरण बना दिया, जिसमें वो अपने आजीविका अपने तरीके से अच्छे तरीके से चला सकें। विकास की पड़ताल के लिए जब हम गांव में पहुंचे तो विधायक पवन सैनी भी यहां पहुंचे। हमारे साथ लाडवा से विधायक पवन सैनी जी भी है, उनसे जानते हैं गांव के विकास के बारे में। इस गांव को देखकर काफी समृद्ध भरा ये गांव दिख रहा है। सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने गुजरात के बाद हरियाणा को भी गुजरात के बराबर का एक प्रदेश बनाने का संकल्प लिया है, लक्ष्य लिया है। और उस लक्ष्य और संकल्प को पूरा करने के लिए हरियाणा के सभी हम विधायक और हमारे सभी जो सरपंच वो उस कार्य के अंदर लगे हुए हैं। और मेरे इस 2 साल के कार्यकाल में अभी हो जाएगा, उसमें लगभग 150 करोड़ रुपए तो मुख्यमंत्री जी अभी प्रगति रैली लाडवा के अंदर की थी, जो हरियाणा के इतिहास में सबसे बड़ी रैली थी। और 110 करोड़ रुपए मैंने पिछले इस 1.5 साल के कार्यकाल में लगाने का काम किया है। आप जिस प्रकार से इस गांव के अंदर आप देख रहे हो, इस गांव की जितने भी सरकारी बिल्डिंग्स है, चाहे स्कूल है, चाहे पंचायत घर है, चाहे जो है इवन क्या शौचालय है सार्वजनिक, चाहे आंगनवाड़ी है, चाहे चौपाल है, चाहे पब्लिक हेल्थ का ट्यूबवेल है, सभी की सभी सरकारी संस्थानों के ऊपर वाइट वॉश मैंने करवाई है। और पूरे हल्के के अंदर ऐसे ही चल रहा है। जिन गाँव के अंदर नहीं हुई वो प्रक्रिया के अंदर है कुछ, क्योंकि सीजन चला उसके बाद करवाएंगे। नहीं तो मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है आने वाले 6 महीने के बाद पूरा एक तरह से बिल्कुल स्वच्छ और सुंदर बनेगा। और मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों के अंदर 90 विधानसभा क्षेत्र के अंदर लाडवा एक हरियाणा का एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र, एक अग्रणी विधानसभा क्षेत्र बनेगा। और उसके लिए हम सब लगे हुए हैं। हमारे साथ गांव की कुछ महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं और हर वर्ग के लोग भी हैं। उनसे जानते हैं गांव की समस्याओं के बारे में। हम ये चाहते हैं कि लड़कियों को और शिक्षा दी जाए, पढ़ने के लिए कॉलेज वगैरह के लिए यहाँ और सुविधा मिले। अब तो हमारी ये गुजारिश है कि गांव के लिए कॉलेज बनवा दें। अभी हमने जाना गांव की समस्याओं को लेकर। प्रीतम सिंह जी, जैसा कि समस्याओं को लेकर यहाँ पर लोगों ने ये बोला कि यहाँ पर कॉलेज नहीं है, उसको लेकर क्या प्लानिंग है? आगे हमने सरकार से मांग भी की है, प्रस्ताव भी भेजा है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि मेरे गांव की जो बहू बेटियां, बच्चे जो बाहर जाते हैं कॉलेजों में, हमारा गांव यहाँ से 5 किलोमीटर कम से कम उससे क्षेत्र से 10 किलोमीटर पड़ता है, तो बेटियों को बड़ी दिक्कत है। मेरे गांव की पंचायत में ज़मीन जायदाद अच्छी है, मैं 10, 20, 50 किले अगर पंचायत सरकार लेना चाहे तो हमारे गांव में कोई इस तरह की सुविधा दे, कॉलेज बनाए, किसी तरह का वेटरनरी हॉस्पिटल बनाए, जिससे मेरे गांव को रोजगार भी मिलेगा। और मेरे गांव की बेटियां जो बाहर जाती हैं, आजकल आपको पता ही है बेटियों को कितनी दिक्कत है बाहर जाने में,
तो गांव में जब कॉलेज बनेगा तो मेरी प्रयास रहेगा पूरी पंचायत की तरफ से, भाई हमारी ज़मीन जायदाद पैसा जो भी हमारा सहयोग होगा हम देने के लिए तैयार है। मेरे गांव में कॉलेज बने। बिजली की बड़ी गांव में समस्या है। बिजली यहाँ से पिपड़ी के अंदर भी, यहाँ से हमारा 3-4 किलोमीटर पड़ता है, हम अपने गांव से जुड़वाना चाहते हैं। अगर सरकार का कोई ऐसा वो प्रोसीजर होगा तो हम इसमें पूरा सहयोग करेंगे। मेरे गांव में 24 घंटे बिजली दी जाए तो बहुत इसमें सरकार का धन्यवाद हो। बिजली, व्यायामशाला, सरकारी कॉलेज समेत कुछ व्यवस्था से महरूम इस गांव को आदर्श गांव कहना गलत नहीं होगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे कुरुक्षेत्र के एक और गांव की विकास की हकीकत को लेकर। आपके सपनों का घर अब बना हकीकत। रेवाड़ी की सबसे सुंदर टाउनशिप गुरुटेक सिटी रेवाड़ी NH8 से 2 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर। यहाँ है फ्री होल्ड प्लॉट्स और फ्लैट्स के इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। आपके बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लश ग्रीन पार्क के साथ साथ आपकी फैमिली के लिए 24/7 सिक्योरिटी। हमारा पता है गुरुटेक सिटी, सेक्टर 25-26 गरही बोलनी रोड, रेवाड़ी। छोटा कोई काम नहीं जो लगन से करे वो पूरा, बड़े बड़े सपने हो पूरे कोई न रहे अधूरा। खुद को कम ना समझना यारों, कम नहीं तेरी कोशिश, जो भी कर जी जान से कर, खुशियां भी होगी बारिश। जीवन के सफर में जी जान लगा देने वालों का फोन जीवी। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ, लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ, लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। अगर आप हैं लजीज खाने के शौकीन तो वेलकम टू अर्जुन स्वीट्स, स्नैक्स एंड बेकरी। यहाँ है चाइनीज, स्ट्रीट फूड से लेकर साउथ इंडियन तक, पिज्जा, फास्ट फूड से लेकर मेन कोर्स तक। फ्री होम डिलीवरी के लिए कॉल करें 9990566111 या फिर 9990167111। हमारा पता है 17 लक्ष्मी गार्डन, ऑपोजिट पटौदी रोड, पुलिस चौकी, गुड़गांव। केयर एंड क्योर हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर। बहादुरगढ़ में हमारा हॉस्पिटल करने का उद्देश्य लोगों को एक अच्छी फैसिलिटी, अच्छा इलाज देना है। 24/7 इमरजेंसी सर्विस के साथ साथ डॉक्टर्स की बेहतरीन टीम। इन हाउस 24 घंटे हॉस्पिटल कैंपस में ही डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी है। फिजिशियन, सर्जन, पीडियाट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थो सर्जन, एनेस्थेटिस्ट 24 आवर हॉस्पिटल कैंपस में ही रहते हैं। हमारा पता है ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम छोटी सरकार में। ये है कुरुक्षेत्र से करीब 20 किलोमीटर दूर डेरा अब्रामा गांव। शहर से दूर होने के कारण ही शायद ये गांव विकास कार्यों के इंतजार में है। इस गांव की पंचायत समिति निर्विरोधी चुनी गई है और इस गांव की सरपंच है रणजीत कौर। कम जनसंख्या वाले इस गांव में 5वीं तक का स्कूल है, साथ ही आंगनवाड़ी केंद्र भी है। स्कूल तो गांव के बच्चों को बुला रहा है, लेकिन खस्ता हाल होने के कारण शायद यहाँ कोई छात्र पढ़ने नहीं आता हो, इसलिए गांव के नौनिहाल आसपास के क्षेत्रों में पढ़ने के लिए जाने पर मजबूर है। ग्राम पंचायत डेरा अब्रामा की नवनियुक्त
सरपंच भी हमारे साथ मौजूद है। आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक तो निर्विरोधी यहाँ की महिला सरपंच चुनी गई है, कैसा लग रहा है मतलब विकास की यहाँ पर अब बहार जो आप लेकर आने वाली हैं उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। ਸਾਡੇ ਗਾਂव ਨੂੰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, 14-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜੀ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਬੱਸ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣੀ ਤੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। 1 ਲੱਖ रुपया बेदी साहब जी देने वाले थे जी। महिला पंचायत के आप एक लीडर हैं, आप उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो महिलाओं को लेकर गांव में और क्या क्या काम करवाएंगे आप? जी एक तो सिलाई सेंटर खोलेंगे जी, कंप्यूटर सेंटर जी, जो कि साडे मतलब जहाँ दे कुड़ियां जो भी कोई मदद होंगे वो ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ करूँगे जी। हरियाणा सरकार ने इस बार पंचायती चुनाव में एक संशोधन किया था कि पढ़ी लिखी पंचायत आनी चाहिए गांव में, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये तो जी बहुत बढ़िया है जी, बहुत जरूरी था जी। बच्ची पढ़ेगी जी अगे मतलब होर सुधार होगा आने वाली पीढ़ी वास्ते जी। हाँ जी, माँ बाप भी इस गल वाल ध्यान देंगे भी जी, लड़कियों भी जरूरी पढ़ाना चाहिए जी, ताकि कदे लड़कियों नहीं जी। आइए अब बात करते हैं ग्राम पंचायत डेरा अब्रामा के कुछ पंचायत समिति के सदस्यों से और इनसे जानते हैं गांव की समस्या और विकास कार्यों के बारे में। हमारी पहले पंचायत लुक्खी गांव के साथ थी, बड़ा एरिया था, बड़ी पंचायत थी, बड़ी समस्याएं थी, मगर हमने अभी उनसे, हमारे गाँव वासियों ने, हमने सभी ने सहयोग करके अपनी अलग से पंचायत रूपी आज़ादी ली है। यहाँ पे कोई पास में स्कूल कॉलेज? जी मैम, स्कूल यहाँ पे हमारे सरकारी स्कूल था पहले, एक्चुअली वो ग्रोथ ना होने की वजह से वो बंद हो गया है कि बच्चे हमारे बाहरले स्कूलों में प्राइवेटीकरण ज़्यादा हो गया था, उस वजह से वो दूसरे स्कूलों में भेज चुके हैं। अभी हमने कोशिश की थी कि ऐसा कुछ किया जाए कि ये सरकारी स्कूल खुले, मगर वो देखते हैं, नेक्स्ट बार सोचेंगे इसके बारे में। बाकी समस्याएं बहुत हैं, मुझे विश्वास है मेरा गांव मेरे साथ है, मेरा परिवार की तरह, बच्चों की तरह अपने रखते हैं ये। और राज्य मंत्री कृष्ण बेदी जी अपने मित्र हैं, पंच से लेके पीएम तक हमारे साथ हैं, और हम अपने गांव को इलाके में, एरिया में चमका के रहेंगे। जैसे कि ये इस गांव में पूरी पंचायत समिति निर्विरोधी चुनकर आई और ऐसे में सरकार, प्रदेश सरकार ने ऐलान किया था कि इसको एक निर्विरोधी होने के बाद, निर्विरोधी चुनाव जीतने के बाद उसको एक इनामी राशि दी जाएगी। क्या वो अभी तक आई है गांव में, पंचायत को मिली, और क्या उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर हो रहा है? नहीं, वो हमने सरकार को कई बार DDPO साहब को बोला हुआ है, वो कह रहे हैं कि सरकार की एक पॉलिसी है, वो सरकार अपने प्रोसेस के तहत वो हमें करके देगी, और हमें उम्मीद है वो पूरी होगी। बिजली समस्या के बारे में हम जानना चाहेंगे। बिजली समस्या ठीक है, अब की बार बीजेपी सरकार आने के बाद काफ़ी तक इसका हल हो चुका है, जितनी हमें ज़रूरत है वो आती है। कुछ समस्याएं हैं थोड़ी बहुत, वो अभी हमारे खट्टर साहब के आदेश हैं कि इसको 24 घंटे कर दिया जाए, मीटर बाहर निकाल दिया जाए। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग सब तैयार हैं इन चीज़ों के लिए, और हमें उम्मीद है कि वो भी फैसिलिटी हमें बहुत जल्दी मिल जाएगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर यहाँ हर गांव में स्वच्छता अभियान उन्होंने चलाया है। इस गांव में उस अभियान का कितना असर देखने को मिल रहा है? सबसे पहले तो मैं अपने ग्राम वासियों की तरफ से, ग्राम पंचायत की तरफ से, इलाका निवासियों की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ कि हमारा गांव सोच मुक्त हो चुका है, और ये इनके सबके अथक प्रयासों से हुआ है। सरकार, हमारे CM साहब, खट्टर साहब, मंत्रीगण, मोदी साहब, सब यही चाहते थे, और हमने वो कर दिखाया और कर दिखाएंगे। गांव में मनरेगा के तहत अभी तक कितने युवाओं को रोजगार मिला, और क्या रोजगार की व्यवस्था यहाँ पर गांव में कैसी है? मनरेगा के तहत हमारे पास अभी कोई ऐसी स्कीम नहीं चालू हुई। एक्चुअली क्या है कि नई पंचायत का गठन होने के कारण यहाँ पे कुछ, जैसे कोई नई चीज़ बनती है तो उसमें कुछ नया करना पड़ता है, नए डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं, कुछ प्रोसेस में टाइम लगता है, तो उसको देखते हुए कुछ समय लगेगा। आपकी पंचायत को करीब 9 महीने हो चुके हैं चुनाव होने के बाद। अब तक उस समय से लेकर अब तक कितना आप विकास देख पा रहे हैं और कितना बदलाव देख पा रहे हैं गांव में? बदलाव देखिए, फंडिंग के मामले में भी पैसा हमारे पास लगभग कुछ नहीं आया, 80,900 समथिंग आया है हमारे पास। वो नालियों वगैरह के लिए आया, वो जब प्रोसेस आएगा तो हम तब लगाएंगे। अभी आगे और पंचायत इस गांव को लेकर क्या उसकी प्लानिंग है, और क्या क्या इसमें बदलाव देखे जा सकते हैं? हमारे यहाँ डिस्पेंसरी नहीं है,
पशुओं का हॉस्पिटल नहीं है, शमशान में सेट नहीं है, वो मूलभूत समस्याएं हैं। पशुओं का हॉस्पिटल नहीं है, बस में भी कुछ दिक्कत आ रही है, तो हम सब मिलके ये सब करेंगे। परिवहन व्यवस्था यहाँ पर कैसी है? परिवहन व्यवस्था ये है कि परिवहन व्यवस्था में हमारी दिक्कत है थोड़ी सी, एक बस आती है और ये हमारे जो स्कूल कॉलेज के लोग हैं, बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, उनको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ये एक ऐसी पंचायत समिति है जो निर्विरोधी चुनकर आई है। उन सभी से जानेंगे इस गांव की समस्या और यहाँ पर हो रहे विकास कार्यों के बारे में। यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या तो हमारे को पानी की निकासी की है। हमें पानी की इस निकासी के लिए कोई समाधान होना चाहिए। हमारा समस्या यहाँ पे सबसे बड़ी है, रास्ते कच्चे हैं जी। हमारे बेटियाँ जी कॉलेज जाती हैं, बड़े परेशानी है जी। आंगनबाड़ी का हो जाए, मतलब पानी की निकासी का हो जाए, एक नाले की समस्या है और दूसरा शमशान घाट की, और बाकी डिस्पेंसरी होनी चाहिए। यहाँ पानी की समस्या भी है, वाहन की समस्या भी है, यहाँ फंड की समस्या भी है। अब आदरणीय कृष्ण बेदी जी मंत्री जी का क्षेत्र पड़ता है, हरियाणा न्यूज मंत्री जी को भी अपील करता हूँ कि जैसे वो गले से मुझे लगाते हैं ऐसे अब रावण डेरे को भी लगाएं। गांव के लोगों ने काफी समस्याएं बताई हैं, उसको लेकर अब ये पंचायत क्या करेगी, उसके आगे क्या प्लानिंग है, उसके बारे में जानेंगे। जितनी भी समस्याएं, सिलाई सेंटर है, कढ़ाई सेंटर है, कंप्यूटर सेंटर है, शमशान घाट है, पानी की निकासी की समस्या है और आने जाने के रास्तों की समस्या है। मैं तो ये चाहता हूँ कि यहाँ पे नालियों के बजाय सीवरेज की व्यवस्था बने। समस्याएं बहुत हैं, मगर इंसान जब ठान लेता है तो वो सब कुछ कर लेता है, और हमने ठान लिया है। और ये हमें नई सरकार के गठन के बाद एक पंचायत रूपी एक गिफ्ट मिला है। हम इसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे और अपने गांव को चमकाने का कार्य करेंगे। हमारे साथ ब्लॉक समिति के चेयरमैन भी है, उनसे भी जानते हैं गांव की व्यवस्था को लेकर। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की एक समस्या है, उसको लेकर यहाँ पर क्या काम चल रहा है? जैसे इन्होंने बताया कि पता चला कि लड़कियों के लिए बड़ी समस्या है, यहाँ स्कूलों में शहर जाते कि बसों की बड़ी दिक्कत है। इसके लिए मैं GM रोडवेज से मिलकर इनकी समस्या का समाधान कराऊंगा। और भी काफ़ी यहाँ जैसे ज़मीन नहीं है इस गांव के पास, गारंटी दिलवाने का काफ़ी काम करूंगा अपने कोटे से और जिला परिषद से जहाँ से भी संभव हो सकेगा। और कुछ पानी की निकासी की यहाँ देखेंगे। अभी जैसे कि ट्रांसपोर्ट समस्या के बारे में तो हमने जाना, हम अब गांव में जो ये महिला उत्थान को लेकर जो देश भर में बातें चल रही हैं, वो गांव में कैसा उसको लेकर काम चल रहा है, और लड़कियों की शिक्षा पर कितना काम चल रहा है? लड़कियों की शिक्षा यहाँ दिक्कत है, स्कूल गाँव में नहीं है, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि पहले बता कोई स्कूल था जो बंद हो गया। इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा यहाँ लड़कियों का स्कूल भी हो और लड़कों का भी हो, कि जिससे कन्याएं पढ़ सके। निर्विरोधी पंचायत चुने जाने पर राज्य सरकार के ऐलान पर ये पंचायत भी इनामी राशि का इंतजार कर रही है, जिससे इस गांव में विकास कार्य हो सके। शहरों और गांवों के बीच के फर्क को मिटाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार दावे करती है, वादे भी करती है, लेकिन ये गांव अब तक उन वादों के पूरा होने का इंतजार कर रहा है। पंचायती राज संवैधानिक व्यवस्था है, लेकिन जब तक आप और हम गांवों की चिंता नहीं करेंगे, विकास अधूरा ही रहेगा। फिलहाल हमारे एक विशेष कार्यक्रम छोटी सरकार में इतना ही। फिर मिलेंगे। नमस्कार।